बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 239 239वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। आजूज माजूज जाहिर उगा सूर मगरब। क़यामत के जो 7 निशानों का की जो बात चल रही है सुंदर साथ जी, हमने कल सुना था, उसको ही आज आगे लेकर जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? ये 5 नलुओं में लिखकर भेजा है। अति अति सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ कैसे तैयार हुए होंगे जाने के लिए। आज मैंने ना बड़ी प्यारी एक एक बहुत सुंदर बात देखी। मैं देख रही थी अगली चौपाई कौन सी देनी है सजाने के लिए भाई को, तो उसमें इतनी सुंदर बात लिखी हुई थी। किसको भेजते हैं रुक के लेके और कैसे भेजते हैं, कितनी केयर होती है, कितना प्रेम होता है अंदर। वाह राजी राज श्यामा जी, बहुत 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 सुंदर। चलिए सुंदर साथ जी, इस प्रसंग पर जाने से पहले ये देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, देखा आपने? ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पॉट भी लगा रखा है। उसके अंदर ऐसे लग रहा है पेड़ लगा हुआ है। और कितने सुंदर फूल, कितना सुंदर। ये देखिए ये छोटे छोटे से कीट पतंगे भी इतने ध्यान से यहाँ पे लाके रखे जाते हैं, सजाए जाते हैं। किसी चीज की कोई अपनी तरफ से ऐसे लगता है कोई कमी ना रह जाए। थंबनेल में पूरा शहर पूरा दृश्य कैसे बसा दिया जाता है। धाम धनी जी की अपार मेहर सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। आज पता है कौन सी सखी आई है? हमारी रसीला बेन जी। प्रणाम जी रसीला बेन, प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आज मैं कीर्तन का भाव रखने जा रही हूँ। हो साथ जी वेगे ने वेगे, वेगे ने मिलो रे सयो समेरास्त को, वेगे ने मिलो रे सयो समेरास्त को। कारज कारण की बात यति बड़ी, या को क्यों कही अवतार जो, या को क्यों कही अवतार जो। हे साथ जी हुई अखंडनी पांचो भेली, कियो सो बड़ो विषय तार जो, कियो सो बड़ो विषय तार जो। धनी मेयर धांग अक्षर मुझ माही, बुध जी बोले सो कई प्रकार जो, बुध जी बोले सो कई प्रकार जो। हुकम मोहम्मद नूर ईसा फिला, कजाई मम मेहंदी सिर मुर्दार जो, कजाई मम मेहंदी सिर मुर्दार जो। आई नूर भूत विराट माही, विश्व करी सो निर्विकार जो, विश्व करी सो निर्विकार जो। छोटे बड़े नर नार सब मिले, रंगे गाए सो मंगल चार जो, रंगे गाए सो मंगल चार जो। सत बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकीय, सत नर ही लगार जो, सत नर ही लगार जो। काटी कर्म फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल की सिरदार जो, पीछे निर्मल की सिरदार जो।
ओ साथजी वेगे ने वेगे वेगे ने मिलो रे सयो समेरास को महामत जागसी सतजी भेले जहाँ बैठे मीने दरबार जो जहाँ बैठे मीने दरबार जो हम उठ के आनंद करसी झीलना हस हस करसी सीनगार जो हस हस करसी सीनगार जो तीन ब्रह्मण लीला तीन अवस्था खिन में देखे खेले संग आधार जो खिन में देखे खेले संग आधार जो धनी मेयर धांग साथ यंग मेरा धनी मेयर धांग साथ यंग मेरा इन घर सदा हम नित्य विहार जो इन घर सदा हम नित्य विहार जो हो साथ जी वेगे ने वेगे वेगेने मिलो रे सयो समीरास को वेगेने मिलो रे सयो समीरास को लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सब सुंदर साथी ने प्रणाम जी रसीला बहन। अति 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 सुंदर, जैसे आपके सेवा भाव वैसा ही मीठा ये वाणी गायन हम सुंदर साथ ने प्रत्यक्ष इन आंखों से देखा है। वहां सूरत के सुरताओं को हर समय, हर पल, हर घड़ी खड़े हुए, सेवा करते हुए, हंसते हुए, कभी ना थके हुए, इतनी ऊर्जा से भरपूर। और वो जो सुगंधी आती है ना इस गायन में, वो बहुत सुंदर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हरीश भाई प्रणाम के जी दीदी हरीश भाई प्रणाम जी के लिए हम सब की ओर से जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आ ठीक जाएंगे। है प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सब सुंदर साथ जी ने धन्यवाद दीदी सबके सब तारतम कर रहे हैं प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। और इतना सुंदरता से स्वामी जी ने हर एक चीज को, हर एक बात को एक्सप्लेन किया है। आइए उसका आनंद लेते हैं। ये देखिए सुंदर सा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक बहुत प्यारी एक चर्चा थी, उसमें मैंने सुना था सुंदर साथ जी कहते हैं कि इंद्रावती जी जो हैं वो श्री राज जी के सानिध्य में, उन्हीं के धाम हृदय में आवेश स्वरूप बैठे हैं। उनके सानिध्य में बैठे हुए महामती बन जाती हैं। इंद्रावती जी धनी जी के सानिध्य में बैठे बैठे क्या बन जाती हैं? महामती बन जाती हैं। लालदास जी इंद्रावती जी के, लालदास जी महामती जी के सानिध्य में बैठे बैठे महामती जी की छाप ले लेते हैं। हम लालदास जी के सानिध्य में बैठे बैठे सुंदर साथ जी, हम भी लालदास जी जैसे गुणों को अंश रूप में ही सही पर धारण जरूर कर लेंगे। जो वो रोज कहते हैं ना, आओ मेरे पास बैठो, समय हो गया है, आओ उनको हृदय में बसाएं। तो सुंदर साथ जी हम भी
लालदास जी के उन गुणों को उनके सानिध्य में बैठे बैठे जरूर अब तक अंश रूप में ही सही धारण कर रहे होंगे। और कल थोड़े से कम सुंदर साथ जी रह गए थे जब ये बात हुई थी, तो प्रण जिन जिन ने लिए थे प्याज छोड़ने का, लहसुन छोड़ने का, चाय कॉफी छोड़ने का, मुझे आशा है अभी तक निभा पा रहे होंगे। यदि बीच में छूट गया था तो सुंदर साथ जी फिर से शुरू कर दीजिए। कल हमने और प्रण लिए, इन्हीं से रिलेटेड कयामत के निशानों से सीख सीख कर हमने कल प्रण लिए, आज मिलकर फिर से दोहराएंगे सुंदर साथ जी। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे। कयामत आने का क्या अर्थ है? स्वामी जी की श्री बीतक साहिब चर्चा 2018 की, उसमें से पढ़ते हैं उन्हीं के शब्दों में। क्यामत आने का अर्थ है परम धाम का वह ज्ञान अवतरित होना जिसको आत्मसात करने से दुनिया क्याम अर्थात अखंड हो जाए। और जब दुनिया उस ज्ञान को आत्मसात कर लेगी, जी, जब दुनिया उस ज्ञान को आत्मसात कर लेगी तो क्या होगा? ये देखिए, तो अखंड कहाँ होगी? बेहद मंडल योग माया के ब्रह्मांड में, जहां पे सारी बहिश्तें बनने वाली हैं, 4 बन चुकी, 4 बनने वाली हैं। अखंड होने के लिए तो इस संसार को लय होना ही पड़ेगा। जो बाह्य अर्थ करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो सब मर जाएंगे, इसलिए यहीं इसी दुनिया में बने रहें। क्यामत का नाम सुनते ही अधिकतर मुसलमानों को सिहरन हो जाती है। महाप्रलय का नाम सुनते ही हमें भी सिहरन हो जाती है, हिंदुओं को भी सुंदर साजी। क्यामत का अर्थ मरना नहीं, अखंड हो जाना है। क्यामत के पहले सुंदर साजी, पहले क्यामत का नाम ही नहीं आता था। क्यामत का नाम है कायम हो जाना, अखंड हो जाना। पहले कभी ब्रह्मांड अखंड हुआ ही नहीं। जब ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई हैं तभी तो अखंडता शुरू हुई है यहाँ पे ब्रज से। क्यामत के मुख्य 7 निशानों के बारे में मैं, स्वामी जी कहते हैं, मैं संक्षेप में प्रकाश डालता हूं। पहला है आजूज माजूज प्रकट हो जाएंगे। आजूज 100 गज का होगा, माजूज 1 गज का होगा। कुरान में एक घटना कही गई है। आजूज माजूज नूह नबी के पोते और याफिस की संतान है। ये कहानी के रूप में बताया गया वहां पे। इनकी 4 लाख कौमें हैं। 3 सेना नायक हैं, तुल, ताब और साबा। ये मध्य एशिया की खूंखार जातियां थी ये तीनों। ये दूसरे देशों पर आक्रमण करके उत्पात मचाया करती थी, इसलिए उस देश के लोगों ने एक अष्ट धातु की दीवार बना दी। अब आजूज माजूज की फौज उस दीवार को सवेरे से चाटना शुरू करती है। जो नूह नबी के पोते हैं ना, उनकी जो फौज है जिसके 3 सेना नायक हैं, वो उस दीवार को सवेरे से चाटना शुरू करती है। तो ये जो अष्ट धातु की दीवार है शाम तक कागज के बराबर पतली रह जाती है, लेकिन रात भर में बढ़कर फिर पहले जैसी हो जाती है, सुबह वैसी की वैसी हो जाती है। अब जब अल्लाह ताला चाहेंगे तभी ये दीवार टूटेगी, अन्यथा नहीं टूटेगी। इस प्रकार के कथानक रूप में, कथा कहानी के रूप में, किस्से के रूप में ये लिखा गया है। तो पहला निशान ये है कि क्यामत के समय में आजूज माजूज प्रकट हो जाएंगे। अब सोचिए इसका बातनी अर्थ क्या है। 4 लाख को 360 से भाग देंगे तो 1100 होता है, यानी कि 11वीं सदी में क्यामत के आने का समय है। ये संकेत में बताया गया सुंदर साथ जी, 4 लाख फौज के रूप में। 360 यानी 360 दिन। तो 4 लाख को 360 से भाग दिया तो 11, 360 से क्यों, एक साल में 360 दिन होते हैं क्योंकि, तो 1100 साल हो गए 4 लाख को जब 4 लाख दिनों को 360 दिन से डिवाइड किया तो 1100 वर्ष, यानी 11वीं सदी में क्यामत के आने के समय के बारे में ऐसे संकेत किया गया। इसके लिए आजूज माजूज की 4 लाख फौजों का वर्णन किया गया है। और क्यों सुंदर साथ जी, इसका क्या लेना देना, 11वीं सदी का क्या लेना देना कयामत के आने का समय? क्योंकि कहते हैं ये बहुत सुंदर, इसमें ये लिखा नहीं गया है पर मुझे ऐसा लगता है छुपा हुआ भाव स्वामी जी के रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो होती है ना वो ये, क्योंकि 11वीं सदी से
जब प्राणनाथ जी, 11वीं सदी क्या कहा गया था, कब कहा गया था? मोहम्मद साहब ने कहा था मैं फरदा रोज को आऊंगा। उनके मित्रों ने पूछा था, फरदा रोज को कहते अल्लाह ताला आएगा। फरदा रोज यानी मोहम्मद साहब से लेके जब देवचंद्र जी आए तो उतना समय कहते और बीत जाएगा, फरदा रोज हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है 1000 साल का दिन ब्रह्मा जी का, ऐसे बोलते हैं ना, 1000 साल का दिन 100 साल की रात। जैसे 100 गज का आजूज और 1 गज का माजूज, ऐसे ही 1000 साल का दिन और 100 साल की रात तो मिलाकर एक दिन बीत गया। फरदा रोज होता है कल, तो मैं कल आऊंगा। तो वो दिन होने में कितने साल बीत गए? 1100 यानी 1100 साल बीत गए। 1000 साल का एक दिन और 100 साल की रात्रि यानी कि 1100 साल का एक दिन बीता उनका, और कहते कल अल्लाह ताला आ जाएंगे। और 1100 साल बाद उनके कौन आ गए? देवचंद्र जी का जन्म हो गया, और उस दिन से क्यामत के द्वार खुल गए। सुंदर साथ जी, उस दिन से कायम होने के, क्योंकि श्यामा महारानी पधार चुकी हैं, ब्रह्म मुनियों का अवतरण हो चुका है, पिया जी के साथ हम सब पधार चुकी हैं। और दुनिया के क्यों, उसी दिन लिखा भी गया है ना, आज बधाई ब्रह्मांड को। कौन सी बधाई? कायमी की बधाई। सुंदर साथ जी, सारियों को अखंडता मिल जाएगी, सबके अखंडता के द्वार उस दिन खुल गए। उस दिन से अर्जित करना शुरू कर सकते थे। जो भी सृष्टि, जो भी खलक पूरी है, आम खलक भी, ब्रह्म सृष्टि के जीवों की भी कायमी के द्वार उसी दिन से खुल चुके थे। इसलिए इसका इतना महत्व है 1100 का। और ये कितने सुंदर संकेत में बताया गया, 4 लाख की सेना। कुछ भी गलत हो सुंदर साथ जी करेक्ट जरूर कर दीजिएगा। 11वीं सदी में क्यामत के आने का समय है। इसके लिए आजूज माजूज की 4 लाख फौजों का वर्णन किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो क्यामत के समय अवतरित इमाम मेहदी के द्वारा दिए गए इल्मे लदुन्नी को ग्रहण कर लेगा, यानी कि श्री तारतम वाणी को ग्रहण कर लेगा, वो अष्ट धातु की दीवार को तोड़ देगा। उसकी सुबह फिर से वैसी की वैसी खड़ी नहीं होगी। सुंदर साथ जी, तो कैसे? अंदर ही अंदर वो सारी दीवारें तोड़ देगा, प्रकाश ही प्रकाश उसके अंदर हो जाएगा। 5 तत्व, 3 गुणों का जो शरीर है, ये त्रिगुणात्मक अष्ट धातु की दीवार है। लगी वाली कछु और ना देखे, लगी वाली कछु और ना देखे। उसमें आता है भजन में, पिया में दिन रैन रहे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। जिसको अंदर से लग जाती है ना, उसके लिए पिंड ब्रह्मांड उसके लिए खत्म हो जाता है। ये क्यों लिखा सुंदर साथ जी? क्योंकि शरीर तो बना रहेगा, अष्ट धातु की दीवार सामने से तो बनी रहेगी, पर जिसको अंदर से लग जाती है उसके लिए ना ये पिंड, पिंड यानी शरीर, ना ये ब्रह्मांड, उसके लिए सब खत्म हो जाता है। उसके लिए केवल पिया पिया और पिया ही रह जाते हैं। यही बातनी अर्थ है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जो पर ब्रह्म पर समर्पित होकर अष्ट धातु की दीवार अर्थात शरीर और ब्रह्मांड से परे हो जाएगा, वो परम तत्व को जान जाएगा। और ये देखिए, वो अष्ट धातु की दीवार को बातुनी रूप से तोड़ देगा। इसका वर्णन कुरान के 16वें सिपारे में दिया गया है। एक और निशान है। अब आजूज माजूज का पहला हो गया, अब दूसरा जो हम कल कर रहे थे, जिसमें दाब तूल अर्ज जानवर के प्रकट होने की बात कही गई है। दाबतूल अर्ज जानवर का चेहरा तो मनुष्य की शक्ल का होगा, लेकिन उसकी पीठ गीदड़ की होगी, छाती शेर की, गर्दन मुर्गे की, कान हाथी के, और सिर पर पहाड़ी बैल के तीखे सींग होंगे। आंखें सुअर की होंगी, किंतु उसका मुख आदमी का होगा। ऐसा जानवर तो दुनिया में है ही नहीं। आशय क्या है कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही इन जानवरों जैसी हो जाएगी। तामसिक प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें झगड़े की प्रवृत्ति बनी रहेगी। जैसे पहाड़ी बैल होता है ना, उसके सींग में खाज होती रहती है, और बैल उस खाज को मिटाने के लिए किसी ना किसी पेड़ में सींग को लगाकर
शक्ति प्रदर्शन करता है, लड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि वो झगड़ा नहीं करेंगे तो उस दिन उनका भोजन नहीं पचेगा, अर्थात मनुष्य की प्रवृत्ति झगड़े की बन जाएगी। पर हमने उनका कोपभाजन नहीं बनना है। हमने वो पेड़ नहीं बनना है जहां पर आकर वो अपनी खुजली मिटाएं झगड़े की। हमने साइड में हो जाना है। कोई भी लड़ने आता है ना, शांत चित्त बन के बिल्कुल शांत बैठे रहिए, कोई उत्तर भी मत दीजिए उनको और साइड में हो जाइए। सुंदर साथ जी। दूसरा, मनुष्य की प्रवृत्ति गीदड़ की पीठ जैसी। इसमें ना एक बार हमने किया भी था। एक बार क्या होता है, एक आदमी जा रहा होता है, टैक्सी टैक्सी ड्राइवर थे वो, तो वो किसी को ले जा रहे होते हैं। तो सामने से ना एक आदमी आता है, बहुत जोर से उसकी कार से टकराने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो मोड़ ले लेते हैं, बहुत मुश्किल से मोड़ लेते हैं और बच जाते हैं। तो वो आदमी जो सामने से टकराने वाला था, वो खूब गालियां निकाल के, कार में से मुंह निकाल के खूब गालियां निकाल के उनको जाते हैं। तो वो चले जाते हैं। अब पीछे से ये यात्री कहते हैं, भाई गलती उनकी, गालियां भी वो निकाल के चले गए, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने मुझे भी नहीं कहने दिया, ये तो बहुत गलत बात है। वो कहता है, ऐसे गार्बेज ट्रक मुझे रोज मिलते रहते हैं जिनके अंदर कूड़ा भरा होता है। पता नहीं कहाँ से लड़के आते हैं, या फिर उनके अंदर इतनी तामसिकता होती है कि उनको कोई ना कोई चाहिए निकालने के लिए। मैं हंस के उनको थैंक यू बोलता हूँ और मैं आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे गार्बेज ट्रक का, यानी गार्बेज क्या होता है, कूड़ा, कूड़े वाले ट्रक में से यदि मैं 2 मिनट भी उसके पास रुका तो दुर्गंध आ जाएगी और कुछ ना कुछ कूड़ा वो मुझे भी जरूर देकर चला जाएगा। इसलिए मैं उनके पास रुकता नहीं हूं, मैं जल्दी से थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाता हूँ। तो बात तो छोटी सी है सुंदर साथ जी, पर प्रैक्टिकली जीवन में उतार लेना तो किसी से झगड़ा, किसी से विवाद नहीं करेंगे हम आज के बाद, क्योंकि हमें कूड़ा करकट अपने अंदर इकट्ठा नहीं करना। बड़ी मुश्किल से बीतक साहब मेहनत कर करके हमारे अंदर की सफाई हो रही है, और उसमें एक भी कूड़े के कण की भी अब जगह नहीं है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते उसको अपने अंदर डालना। तो दूसरा, मनुष्य की प्रवृत्ति गीदड़ की पीठ जैसी हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करते हैं, कई कामों में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। जन्मदिन हो, शादी विवाह या अन्य कुछ काम हो, इसको गीदड़ की पीठ बोला गया है सुंदर साथ जी। वेरी केयरफुल। पानी की तरह पैसा बहा देते हैं इन कामों में। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करनी है, हमें सबको दिखाना है, सब वाहवाही करें, सब प्रतिष्ठा हो। वाह, बेटे की शादी की तो इन्होंने की, पोते की, पोती की, बेटी की शादी की तो इन्होंने की। 4 दिन कह के भूल जाएंगे लोग, कहाँ गया। यही यही धन हम सेवा में लगा सकते थे, कुछ अंश तो लगाया ही जा सकता था। यही धन अपने बेटा बेटी को उनके अगले जीवन के लिए भी दिया जा सकता था। धर्म के लिए 100 रुपए देने में भी उनकी भावना नहीं है। घर आए हुए भिखमंगे को 2 रोटी नहीं देंगे, लेकिन होटलों में पानी की तरह पैसे खर्च करेंगे। शादी विवाह आदि कार्यों में दिखावे के लिए, समाज में अपनी इज्जत के लिए, यहाँ तक कि सुंदर साथ जी सेवा भी यदि देनी है, वो भी इज्जत के लिए नहीं देनी है, पानी की तरह पैसे उड़ा देते हैं। इसको कहते हैं गीदड़ की पीठ होना। धर्म में पीछे और दिखावे में, प्रतिष्ठा में सबसे आगे होना नहीं करना। सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली उतारना है लाइफ में, इसको सुनना नहीं है केवल, इसको सुनना नहीं है। सार्थक जगह पे अपने धन को लगाना शुरू कीजिए। सार्थकता, तन की सार्थकता, मन की सार्थकता, धन की सार्थकता, ज्ञान की सार्थकता, सेवा की सार्थकता अब हमें समझनी है। कान हाथी के होंगे, अर्थात हाथी की कितनी भी प्रशंसा कर दीजिए, हाथी उसको भूल जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको गाली दे दी तो 6 महीने के बाद भी आप उसके सामने आ गए तो आप पे प्रहार कर देगा। हम भी सालों पुरानी बातें अपने दिल में ऐसे ही बसा बसा के रखते हैं और फिर कहते हैं कि धनी आप क्यों नहीं बसते मेरे अंदर। यानी मनुष्य के कान बुराइयों को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक रहेंगे।
दूसरों की बुराइयों को सुनने में भी बड़े उत्सुक रहेंगे, ये ऐसा, और अपनी बुराई भी फटाफट सुन लेंगे कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा था। चाहे हजार अच्छाइयां कही हो, पर वो बुराई जरूर याद रह जाती है। यदि आप किसी से किसी की प्रशंसा कीजिए तो उसको अच्छा नहीं लगता कि ये उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, और यदि किसी की बुराई करना शुरू कर दीजिए, सब लोग हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे, क्योंकि रस निंदा का लग चुका है। यानी निंदा का रस सबको मीठा लगता है। पीठ पीछे कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यामत के समय में सबको निंदा में ही रस आएगा, किसी की सच्ची प्रशंसा करने में रस नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, प्रशंसा करके देखिए, कितना आनंद मिलता है अपने अंदर। और स्पेशली जब अपने सुंदर साथ के गुण गाए जाते हैं ना, तो अंदर ऐसे लगता है जैसे मेरे धनी मेरे और करीब आ गए हों, वो और खुश हो रहे हो कि मेरे अंगों से प्रेम किया जा रहा है। आजकल भी सुंदर साथ जी, दुनिया के कुछ लोग बैठे होंगे ना, मैं भी स्विट्जरलैंड में होती थी, कितनी फ्रेंड्स का ग्रुप होता था वहां पे, और एक उठती थी उसकी बुराइयां शुरू हो जाती थी, दूसरी उठती, सामने तो बहुत अच्छे, अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे ही उठती थी उनकी, आज भी मैं देखती हूँ ऐसा ही होता है। पर इन सब से ऊपर उठना है। अब हमें अपने जीवन के लक्ष्य को समझना। बहुत समय मैंने खुद बहुत समय वेस्ट किया है, मैं करती नहीं थी पर सुनती तो थी सुंदर सा जी, वहां बैठी तो रहती थी, वहां बैठना भी एक गुनाह था। क्यों सुनी वो बुराइयां, क्यों अपना समय नष्ट किया। सबको निंदा में रस आएगा, प्रशंसा करने में नहीं। दृष्टि मनुष्य की सुअर जैसी हो जाएगी। सुअर गंदी चीजों को खाता है, अच्छी चीजों की तरफ उसका ध्यान कम जाता है। यानी मनुष्य की दृष्टि में पवित्रता नहीं रह जाएगी, वासनात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी, और धर्म की ओट में वासनात्मक प्रवृत्ति और ज्यादा गुनाह होती है। धर्म की ओट लेकर, राज्य का नाम लेकर वासनाओं में पड़ना और ज्यादा गुनाह है। सुंदर सा, जब पता लग गया वाणी है, पिया है, श्यामा जी हैं, हम उनकी सखियां हैं, फिर भी इन सब से बाहर नहीं निकल रहे, तो इस गुनाह की माफी बहुत मुश्किल होगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में ठहरे हुए थे। आधी रात को एक अर्धनग्न लड़की ने कमरे में प्रवेश किया। विवेकानंद कहते हैं, आइए माताश्री। वो लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो गई कि मैं किस भावना से आई थी। विवेकानंद कहते हैं, मैं उस देश का सन्यासी हूं जिस देश में अर्जुन ने स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को भी मां कहकर संबोधित किया था। यदि एक गृहस्थी ऐसा कर सकता है तो मैं तो सन्यासी हूं। बहुत बहुत शिक्षा लेने की जरूरत है सुंदर साथ जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से पूछा था, लक्ष्मण सीता के आभूषणों को पहचान सकते हो, अंगूठी को पहचान सकते हो। लक्ष्मण ने कहा, मैं केवल चरणों के आभूषणों को पहचान सकता हूँ, गले या सिर के आभूषणों को नहीं पहचान सकता। श्री राम पूछते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो कभी सीता माता के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, हमने उतारा कहाँ। हम तो रामायण को भी नहीं उतार पाए सुंदर साथ जी। हम तो विवेकानंद जी जैसे चरित्र को भी नहीं उतार पाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब तक बेस से प्रैक्टिकल शुरू नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी में चाहे कहीं पहुंच जाए सुंदर साथ जी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंच जाए। प्रेम कैसे उपजेगा, रहनी के बिना प्रेम नहीं उपज सकता। गंदे बर्तन में, हम कहते हैं कंचन के पात्र में टिकता है। हम कहते हैं कि दूध, केसरी दूध जो है, सिंह का दूध, कंचन के पात्र में सिंगनी का दूध टिकता है। तो गंदे पात्र में क्या टिकता है। गंदे पात्र में तो ये दूध भी नहीं टिकता, गाय का भी। और हम अपने दिल को गंदा करके कहते हैं कि ये ज्ञान उसमें टिक जाएगा, उसमें प्रेम आ जाएगा, उसमें तो गाय का दूध ना टिकता सुंदर साथ जी।
कहाँ कंचन के पात्र की बात करते हैं, कहाँ कंचन के सिंहासन की बात करते हैं, और चरित्र कैसे हैं, सिर्फ कैरेक्टर, चरित्र और व्यवहार सुंदर साथ जी, मीठा व्यवहार और चरित्र भी बिल्कुल उज्जवल और पवित्र, तब टिकता है वो। उज्जवलता होती है जब चरित्र में, तब देखिए कैसे टिकना शुरू हो जाता है। बस जर्नी स्टार्ट होती है और फिनिशिंग लाइन की ओर जाने लगती है, इतनी जल्दी भागते हैं वो जिनके उज्जवल चरित्र होते हैं, जिनके मीठे व्यवहार होते हैं, ना केवल बाहर से, अंतर मन तक, अंदर से मिठास ही निकलती है सुंदर साथ जी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लक्ष्मण तो त्रेता युग में हो गए, मैं कलयुग का उदाहरण देता हूँ। स्वामी जी कहते हैं राजा भोज उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के पास जो क्षेत्र है वही उनका साम्राज्य था, उनके दरबार में कवियों की अधिकता रहती थी। माघ कवि कश्मीर के थे, और आप जानते हैं कि कश्मीर के लोग बहुत सुंदर होते हैं, उनकी पत्नी भी कश्मीर की थी। किसी ने कह दिया कि महाराज आपकी महारानी से ज्यादा सुंदर तो आपके कवि की पत्नी है। महाराजा भोज सोचते हैं मैं चलकर देखूं कि मेरे राज कवि की पत्नी मेरी महारानी से भी सुंदर कैसे है। महाराजा भोज ये पता लगाने के लिए अकेले चल देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलने पर माघ की पत्नी सामने आती हैं। उस समय माघ नहीं थे, माघ की अनुपस्थिति में महाराजा भोज गए थे, एक पल के लिए देखा, अपनी दृष्टि नीचे की और वापस आ गए। माघ की पत्नी सोचने लगती है आज तक महाराजा भोज ने किसी पराई स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाई, तो आज फिर क्या कारण है कि उन्होंने मेरी ओर देखा। ये है हमारे देश की संस्कृति, जिसमें एक राजा भी अपने राज कवि की पराई पत्नी की तरफ आंख उठाने में पाप समझता है। लेकिन आज कलयुग में आप देखते हैं गृहस्थी तो गृहस्थी, प्रसिद्ध सन्यासी भी पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। ये उनके लिए नहीं लिखा गया है, हम सब के लिए खतरे की घंटी है यदि हम भी आंख उठाकर किसी को भी देखते हैं। सुंदर साथ जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उज्जवल चरित्र, जमुना जी जैसा उज्जवल चरित्र होना। इसको ओट नहीं ली जा सकती, धर्म की ओट इसमें बहाना है, एक बहानेबाजी है कि ये तो बस इनमें अक्षरातीत को देखिए, जो वाणी ये बोलते हैं ना बस उनकी तरफ देखिए, बाकी जो भी पाप ये करते हैं उनको निग्लेक्ट कर दीजिए। नॉट एट ऑल, इट्स नॉट अलाउड। सुंदर साथ जी, बीतक साहब में कहीं नहीं लिखा हुआ, श्री मुखवाणी में कहीं एक चौपाई में भी नहीं लिखा हुआ कि अंदर से इतनी सुंदर वाणी बोलने वाले जीवों के इन पाप कर्मों में लिप्त हो सकते हैं। इट्स नॉट अलाउड फॉर, ब्रह्म सृष्टि के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहते हैं वे जेलों की सजा काटते हैं, और दुनिया कहती है कि कलयुग में महात्मा क्या ऐसे ही होते हैं, कोई नैतिकता नहीं रह गई। ये है दाब तूल अर्ज जानवर का, जानवर बोला है उनको, बहुत ध्यान दीजिएगा। दाब तूल अर्ज में अक्षरातीत नहीं बोल सकते सुंदर सा, वाणी की गुंजायमान दाब तूल अर्ज में से नहीं हो सकती, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। हर एक सुंदर साथ जी को ये समझना पड़ेगा। यदि आप कहीं भी आसपास ऐसा सुनते भी हैं तो कृपया दूरी बना लीजिए अपने लिए और अपने आसपास के ब्रह्मांड, जितने आसपास के अपने करीबी लोगों को, सुंदर साथ को, परिवारजन को बता सकते हैं, बताकर बचाइए सुंदर साथ जी। किसी को इसमें लिप्त मत होने दीजिए। यानी मनुष्य की प्रवृत्ति पशुओं के समान हो जाना, ये था दूसरा। अगला निशान उसी में ही, दाब तूल अर्ज में ही अगला निशान है मुर्गे जैसी गर्दन का हो जाना। आप नई पीढ़ी को देखते हैं ना कैसे प्रणाम करते हैं, बड़ों के पैर छूने में नई पीढ़ी को अपमान महसूस होता है। विशेषकर दिल्ली में तो प्रणाम कैसे किया जाता है, चेहरे को हिला करके, हाथ भी नहीं जोड़ा जाता। हाथ जोड़ने का अर्थ क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी को भी प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं,
इसका अर्थ है सिर झुकाकर हम आपके प्रति श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसमें तो गुजरात सुंदर साथ बहुत आगे है सुंदर साथ जी। एक एक बच्चा से लेकर वृद्ध तक जिनसे झुका भी ना जाता हो वो भी चरणों तक झुकते हैं सुंदर साथ जी। ये सीखने को मिलता है हमारी गुजरात की धरती से। धन्य हमारे सुंदर साथ, धन्य उनके सेवा भाव, धन्य उनका प्रेम भाव। हाथ की 10 उंगलियां 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं, जिनको हृदय से ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। हाथ की 10 उंगलियां 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं, जिनको हृदय के साथ लगाया जाता है। प्रणाम का अर्थ बता रहे हैं, ऐसे 10 उंगलियों को जोड़ते हैं, हृदय के साथ लगाया जाता है हाथ जोड़कर। यानी हमारे हृदय में जो भी प्रेम है, हमारी इंद्रियों में 10 इंद्रियों में और हृदय में जो भी प्रेम है, बहुत सुंदर सुंदर साथी, उसे हम आपके प्रति समर्पण करते हैं। प्रणाम या अभिवादन का यही आशय है। नमस्ते भी प्रणाम ही होती है। कई बार हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत कट्टरता दिखाते हैं इसमें। किसी ने नमस्ते की तो हम नमस्ते का उत्तर नहीं देते कि प्रणाम क्यों नहीं किया। प्रणाम और नमस्ते का अर्थ नमस्ते सेम टू सेम होता है, हम नमन करते हैं। प्रणाम भी झुकना होता है, नमन भी झुकना होता है। नमस्ते भी यदि 10 इंद्रियों को हृदय से जोड़कर कर दी जाए, सुंदर साथ जी, मुख से कोई भी शब्द निकल रहा हो, भाव प्रणाम का ही है ना। मुझे तो लगता है जय श्री कृष्णा भी बोल दिया, पर भाव हमारा प्रणाम का ये, मुख से शब्द निकला, मीठा ही तो निकला है। क्या फर्क पड़ता है यदि हम उसी में संबोधन वापस दे दें और फिर अपनी बात यदि उनसे करेंगे, तो सुंदर साथ जी हृदय के द्वार खोल के सुनेंगे वो। यदि हम पहले ही बंद कर दें कि नहीं नहीं, हम तो नमस्ते का उत्तर नहीं देते, हम जय श्री कृष्ण का उत्तर नहीं देते, हम जय श्री राम का उत्तर नहीं देते, क्या फर्क पड़ता है इन शब्दों से। अब हमें इन शब्दों से ऊपर उठना है। उनके हृदय के द्वार, उनके हृदय के पट खोलने हैं ना, उत्तर दे के देखिए प्रेम से, वो सुनने के लिए आधे वैसे ही तैयार हो जाएंगे। पिया जी की वाणी अंदर उनके उड़ेलनी है, झुक जाइए सुंदर साथ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं किंतु लोग हाथ तो जोड़ते नहीं, सिर हिला देते हैं प्रणाम जी, और कभी कभी तो वो भी नहीं करते। मैंने, स्वामी जी कहते हैं, मैंने मंदिर में भी देखा है कि वहां भी प्रणाम करने में अपमान का अनुभव कर रहे होते हैं। तो हमें अब प्रणाम कैसे करनी है आज से, कैसे झुक झुक के अंदर से भी पूरा झुकान, सुंदर सा जी झुकाव, और बाहर से भी पूरा नमन हो के कैसे हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक प्रणाम करनी है। नहीं भी झुक सकते तो जैसे स्वामी जी ने सिखाया, 10 उंगलियों को 10 इंद्रियां समझकर हृदय से लगाकर पूरा प्रेम, केवल हाव भाव भाव भंगिमा में नहीं, अंदर से पूरा प्रेम सुंदर साथ जी के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर लुटाना है। हृदय का पूरा प्रेम जितना लुटाएंगे, उतनी जितनी सप्लाई करेंगे ना, उतनी उधर से आती भी जाएगी, डबल आती जाएगी सुंदर साथ जी। इस फैक्ट्री में कभी कमी नहीं होने देंगे राज जी, प्रेम की फैक्ट्री में कभी कमी नहीं होती। इसलिए जितना लुटाएंगे उतना ज्यादा उससे भी डबल आपको मिलेगा। वो तो हमेशा प्रेम के, सुंदर साथ जी प्रेम के पूर हैं, प्रेम के सागर हैं वो तो इसलिए लुटाना शुरू कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए। आप सोचिए मनुष्य कितना अहंकारी है। यदि वो रात को खुले आकाश की तरफ देखे कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, रात में आकाश में कितने तारे दिखाई देते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं खुले आकाश की ओर भी देखो तो अपना अस्तित्व देखो, क्या है जो इतना अहंकार भरा हुआ है। कितने तो तारे दिखाई देते हैं, एक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं। हमारा सूर्य सबसे छोटा सूर्य है। हमारा ये सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और इस पृथ्वी पर हमारे भारत जैसे ना जाने कितने देश हैं। इस पृथ्वी पर 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या रहती है।
ना जाने कितने करोड़पति, कितने अरबोंपति, कितने खरबोंपति हैं। लाखों लोग हमसे ज्यादा सुंदर रहते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन हर व्यक्ति अहंकार में, किसका, या रूप का अहंकार होता है, सुंदरता का या बुद्धि का या धन का। तो कहते हैं कितने हमसे ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अहंकार में कितना पागल रहता है। ये किसके बारे में बता रहे हैं, कौन सा साइन चल रहा है, मुर्गे जैसी गर्दन के बारे में बता रहे हैं, अहंकार के बारे में। किसी के पास कुछ करोड़ रुपए आ गए तो किस तरह से अकड़ के चलता है पता नहीं, पानी के बुलबुले की तरह ये शरीर कब काल के गाल में समा जाए। लेकिन मनुष्य अपने यौवन, धन, पद पर कितना इतराता है। सब कुछ नश्वर है, ये जानते हुए भी मनुष्य नश्वर पदार्थों पर अभिमान करता है। इसको कहते हैं मुर्गे की गर्दन। मुर्गे को आप भोजन करते हुए देखिए, गर्दन झुकाना नहीं जानता, गर्दन को सीधी रख के ही भोजन उठाता है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। विनम्रता महानता का परिचायक होती है। जो व्यक्ति जितना ही विनम्र हो, समझिए कि वो इतना उतना ही महान होगा। जो व्यक्ति जितना ही अहंकारी हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, किसी भी दृष्टि से जिस व्यक्ति में अहंकार झलकता है, समझिए कि ये ऐसा घड़ा है जिसमें जल नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जो शुष्क है, उसमें जल नहीं है, वो भीना हुआ नहीं है। धन, ये ऐसा धन है जो खोखला धन है, इसके पास अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। इसलिए जब मनुष्य में पशुओं के लक्षण आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि दाब तूल अर्ज जानवर प्रकट हो गया है और कियामत का समय हो गया है। कुरान के 20वें पारे में दाब तूल अर्ज जानवर का वर्णन है। तीसरा निशान, दो निशान हो चुके हैं सुंदर साथ जी अब तक, आजूज माजूज और दाबतूल अर्ज, काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। तीसरे निशान पर जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हैंड रेज कीजिएगा। 4 लाख की सेना किसकी है और उसका क्या अर्थ है? 4 लाख की सेना किसकी है और उसका क्या अर्थ है? जी, क़यामत के निशानों में ये तो बहुत छोटा सा, अभी गिना भी नहीं है उसको तो। आपको पता है क़यामत के केवल 7 निशान नहीं है, और भी सब कैटेगरीज में भी और निशान भी आते हैं। प्रमुख 7 निशान बड़े बड़े लिखे गए हैं, और सपोर्टिंग निशान और भी बहुत सारे हैं, जिनमें ये 4 लाख की सेना, ये तो खैर इसी में ही आ गया था। हाँ जी, तो 4 लाख की सेना, एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। 4 लाख की सेना आयुष मार्गेट की है, और वो है मनुष्य के जो 8 धातुओं के शरीर है उसको चाटती रहती है दीवार को, और चाट चाट के रात को पतली रहती है, लेकिन सुबह वो वापस वैसी की वैसी हो जाती है। और जब तक राज्य नहीं चाहते तब तक वो उस दीवार को तोड़ नहीं पाते। जी, बहुत बहुत सुंदर। 4 लाख की सेना बनती कैसे है? कुसुम गुप्ता आंटी, किसकी है, कैसे बनती है? प्रणाम जी। 4 लाख प्रणाम कैसे? जी। प्रणाम 4 जी। लाख की सेना के का मतलब है कि जब हम उसको 360 से भाग करेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो 1100 साल का मतलब है कि 1000 साल तो ब्रह्मा जी का, जैसे कहते हैं 1000 साल का दिन और 100 साल की रात, तो 1100 होगा। हाँ अ, जी। इसी इसी तरह से जब हम करते हैं कि भाई 100 साल का, 100 हाथ का जो होता है वो आजूज होता है, और 1000 हाथ का आजूज और 100 हाथ का माजूज, यानी दिन और रात। दिन में इंसान की प्रवृत्ति 10 जगह चलती है, और इसलिए वो 1000 हाथ का कहलाता है। और जो रात में है वो एक चित होकर सो जाता है, उसकी प्रवृत्ति सब सोने में रह जाती है, वो निश्चल हो जाता है बिल्कुल ही। तो इसलिए उसको 1100 कहते हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। बस एक बात, आजूज माजूज 100 और 1 के होते हैं, 1000 और 100 के नहीं, 100 गज और 1 गज के होते हैं। बहुत सुंदर। ये 1100 वर्ष फरदा रोज क्यामत का निशान बोला गया, क्योंकि देवचंद्र जी के आते ही कायमी के द्वार दुनिया के लिए, तब से द्वार ओपन है।
ओपन इनविटेशन है, कोई भी कायमी में शामिल हो सकता है, बहिश्तों में तब से मुक्ति के द्वार खुल चुके हैं इन जीवों के लिए। अति सुंदर। पहला निशान कौन सा है, सुंदर साथ जी बताएंगे। पहला निशान हमने क़यामत का किया, वो कौन सा है जी? पहला निशान क़यामत का कौन सा है? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहला निशान आजुज माजुज है, जी जो बहुत कि 100 गज का तो दिन होता है आजुज, और 1 गज का माजुज होता है, जो कि रात। क्योंकि 100 गज का ये होता है कि हम सारा दिन में हमारे जो वृत्तियां, मन की वृत्तियां ना 100 तरफ दौड़ती हैं, और फिर रात में जब सो जाते हैं तो एक ही तरफ सोने में ही दौड़ती हैं वे, और सुबह फिर वो उठ जाती हैं तो फिर वापस वो 100 गज की हो जाती है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। पहला निशान किसी को नहीं भूलेगा अब, आजूज माजूज। हाँ जी, दूसरा निशान कौन सा है? दूसरा निशान कयामत का दूसरा निशान, किसी को भी समझाना पड़े, सारे सुंदर साथ के हृदय में बस जाने चाहिए ये निशान। अब कांता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दाब तूल अर्ज। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। दाब तूल अर्ज जानवर था, जानवर है जो मनुष्य की प्रवृत्ति उसके जैसी होती जाएगी, तो ये क़यामत का दूसरा निशान। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे दाब तूल अर्ज के कौन से अंग के बारे में बताया गया था और उसको किससे कंपैरिजन किया गया? दाब तूल अर्ज के बारे में बताएंगे, अपने अंदर ढूंढ ढूंढ के खत्म भी करना है उसको। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। सबसे पहला लक्षण बताया है शेर की छाती। बिल्कुल सही। दाग जी, शेर की छाती। हाँ जी, जी, जो कि कोई भी अपराध करने से नहीं डरेंगे, और सीना चान के कि अच्छे बुरे कर्मों को भी अच्छा समझ के वो छाती चौड़ा के ही करेंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। और देखने को भी मिलता है और अपने अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले उसको हमने खत्म करना है। दूसरा, दूसरा क्या बताया गया दाबतूलर्स का? जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहला सिंह की छाती और गिद्दड़ी जैसी पीठ होगी उसकी। जी बहुत गिद्दड़ सुंदर। जैसी पीठ। गीदड़ जैसी पीठ यानी धर्म के लिए गीदड़ बन जाएगा, उसकी पीठ बहुत कमजोर रहेगी धर्म के कार्यों के लिए। तीसरा सुंदर साथ जी, तीसरा अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जो तीसरा निशान है वो जो उसकी गर्दन होगी वो मुर्गे की होगी। वो अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, वो अपने को कभी नीचे पड़ने नहीं देगा। अहंकार। जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। ये क्यामत के दूसरे निशान का ही तीसरा भाग हुआ। चौथा, दाबतूल अर्ज में चौथा लक्षण कौन सा बताया गया, कैसा जानवर है वो? रसीला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौथा लक्षण मुर्गे की भूल गर्दन गए का, जी। और गर्दन। कान जो हाँ जी, हाथी जैसा कान। बिल्कुल सही, अति सुंदर। उसका क्या अर्थ है, हाथी जैसा कान क्यों? वो पतला होता है ना हाथी जैसा। जी, बुराइयां बड़ी जल्दी सींग ऊपर। हाँ जी, हाँ, और उसके उसपे घंटी, बिल्कुल सही, घंटी बांध दी जाती है। हाँ जी, अब हाथी जैसे कानों के बाद क्या बताया गया था सुंदर साथ जी? अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। पहाड़ी बैल जैसे सींग होंगे, जी जो कि हमेशा ही खुजली होती रहेगी, लड़ने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं तैयार रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। तो अपने अंदर से तो निकालने ही है ये सुंदर साथ जी, पर दूसरों का शिकार भी हमने नहीं बनना है, टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। मुकेश भैया, लास्ट क्या था? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लास्ट वाला था सूअर जैसी आंखें होंगी, हाँ जी, अर्थात मनुष्य के मन की प्रवृत्ति रहेगी कि वो नेगेटिव थिंग्स को जल्दी सोचेगा और पॉजिटिव थिंग्स में उसका ध्यान जाएगा नहीं। तो कराने से ही जाएगा, नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव सोच को ज्यादा, सबसे ज्यादा उसके अंदर प्रवृत्ति रहेगी सोचने की।
जी बहुत सुंदर मुकेश भैया, अति सुंदर। सरकारश्री ना एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दिया करते थे, कहते सुअर को देखना कभी, उसको ले जाओ, उसके सामने राजभोग रख दो, दूध दही पनीर और सारी मिठाइयां जो भी आप सोच सकते, खोआ ये वो सब रख दो, और इधर रख दो कीचड़ और गंद और कूड़ा, तो वो उधर नहीं जाएगा खाने के लिए, वो कूड़ा खाने के लिए आएगा। ये उसकी प्रवृत्ति होती है। तो आज हम भी बहुत ध्यान से, हम कह रही हूं मैं सुंदर साथ जी, हम दुनिया की तरफ बड़ी जल्दी देखते हैं, हाँ आजकल तो ऐसा हो रहा है, हमारे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं उसकी तरफ देखना, कहीं हम भी कूड़े की ओर तो अट्रैक्ट नहीं होते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और आहार कौन सा, नजरें हमारी कूड़े को तो नहीं ढूंढती ना अपने अंदर लेने के लिए, हमारे पास नहीं है। हमारे नेत्र तो बहुत शीतल, मेरे नैनो की पुतली में तो पिया ने विराजमान होना है सुंदर साथ जी, नैनो की कर कोठरी, उसमें तो पी की बैठक होनी है हर समय, नैनो में नैन डालने हैं हमने, उसमें कूड़ा कैसे हो सकता है? वी कांट अफोर्ड, हम नहीं कर सकते ये, इसलिए सारे कूड़े से नजर हटा के केवल पिया की ओर हमने नजर रखनी है। हाँ जी, तो अब कहते हैं तीसरा निशान है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। ये क्या, कान सोच के देखिए सुंदर साथ जी, पहले इसको सोच के देखिए कैसा लगता होगा। एक काना सवार गधे पर एक काना सवार है, गधे पर जो सवारी कर रहा है वो काना, काना क्या होता है? जिसकी एक आंख नहीं होती। काना दज्जाल, गधे पर सवार होना। काना दज्जाल क्या है? कुरान में एक प्रसंग है अजाजील और इब्लीस का। अजाजील ने अल्लाह की बनाई हुई सूरत आदम पर प्रणाम नहीं किया था, तो उसको गुनाह लगा और उसको बहिश्त से निकाला गया। परिणाम ये हुआ कि अजाजील ने कहा कि हुजूर, मैंने आपके नाम की 2 अंगुल जमीन भी नहीं छोड़ी जहां आपका सजदा ना बजाया हो, इसलिए इसकी बख्शीश मिलनी चाहिए कि आपकी बनाई हुई उम्मत के हर प्राणी में मेरी बैठक हो जाए। गुनाह लग गया, उसने आदमी पर प्रणाम नहीं किया, पर उसी के अंदर मेरी बैठक हो जाए। इब्लीस और अजाजील की बैठक कहाँ पे है? बड़ा ध्यान देना है, ये उसकी बैठक का ही परिणाम होता है। कहाँ पे? आंखों में और दिल में हो जाती है, और ये सबको भटकाते रहते हैं। इब्लीस शैतान को बोलते हैं। इब्लीस की बैठक आंखों में, अजाजील की बैठक दिल में हो जाती है, सबको भटकाते रहते हैं। इब्लीस शैतान कौन है? इब्लीस क्या है? मन। अजाजील क्या है सुंदर साथ जी? सभी प्राणियों में उसी की चेतना है, यानी बाहर की आंखें तो खुली हैं और अंदर की आंखें बंद हैं। इसको कहते हैं काना दज्जाल। क्यों? एक आंख तो खुली है, बाहर की आंखें तो खुली हैं, बाहर तो सब देख रही है, अंदर की आंख उसकी बंद है, इसलिए इसको काना कहते हैं। एक आंख खुली और एक आंख बंद। जीव सृष्टि की, खाली जीव सृष्टि की सुंदर साथ जी, बाहर की आंखें तो खुली हैं, अंदर की आंखें बंद हैं। हमारे साथ भी जीव लगा हुआ है, उसकी भी बाहर की आंखें खुली हैं, अंदर की अभी तक हमारी भी पूरी तरह से खुल नहीं पा रही हैं। अंतर्दृष्टि तो तब खुले ना जब हृदय निर्मल हो। कितना जरूरी है हृदय का निर्मल होना, कितना जरूरी है हृदय में से प्रेम के पूर बहना। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये क्यामत के निशान किसी के लिए नहीं है। पिया चाह रहे हैं कि उनकी प्रत्यक्ष बैठक को हम अपने हृदय में एहसास कर पाए, महसूस कर पाए उसका। तो इसलिए ये क्यामत के निशान हमारे लिए हैं। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं खुल सकती। तो इसलिए बाहर की आंखें तो खुली हैं, अंदर की आंखें बंद है, तो काना दज्जाल गधे पे सवार है। इसलिए परम धाम के ज्ञान का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे ऊपर भी नहीं पड़ता था। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू हुआ है, ये कानापन अभी भी इसका गया नहीं है पूरी तरह से। ये श्री प्राणनाथ जी को देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये स्वरूप कौन है। बड़ा ध्यान से, हम भी थे उस समय पे, हम भी पहचान नहीं पाए थे। आज भी जहां से, जिस मुख से ब्रह्मवाणी के पूर बह रहे हैं,
जिस हृदय से इतने गहरे अर्थ भावार्थ हो रहे हैं, आज भी सुंदर साथ उनको भी पहचान नहीं पा रहे। ये स्वरूप कौन है? वे संसार का मिहिरराज ही समझेंगे। और आज भी नाम फिट कर लीजिए सुंदर साथ जी अपने आप। और इसलिए इनको काना दज्जाल कहा गया है, जो प्राणनाथ जी को नहीं पहचान पाए उस समय, और आगे अब जो जो ब्रह्मवाणी का फैलाव कर रहे हैं, एक तन में तो अक्षरातीत की बैठक साक्षात रूप से रहती है हमेशा। और जब तक हम हैं धनी हमारे साथ ही रहेंगे। इस खेल में तरहटी में तो बैठे ही बैठे हैं, पर इस खेल में भी एक तन में जरूर ब्रह्मवाणी की ब्रह्म लीला होती रहेगी सुंदर साथ जी। तो जो उनको भी नहीं पहचान पाएंगे, उनको भी काना दज्जाल कहा गया। जो पहचान भी रहे हैं फिर भी रहनी को बदल नहीं पा रहे, तो कानापन दज्जाल का अभी भी बना हुआ है सुंदर साथ जी। दज्जाल इतना बड़ा है कि सातों समुद्रों का जल उसके घुटने के बराबर आएगा। ये पूरा निशान अभी बता रहे हैं। काना दज्जाल का निशान क्या है? इतना बड़ा है, उसका साइज इतना बड़ा है कि सातों समुद्रों का जल उसके घुटने के बराबर आएगा, घुटने तक भीगेगा बस। और वो गधे पर बैठा है। सोचिए ये संभव है क्या? गधा इतना ऊंचा हो कि पाताल से लेके 14 लोक निराकार तक दज्जाल फैला हुआ है। इतना ऊंचा व्यक्ति गधे पर बैठे गिर जाए तो क्या दुनिया बचेगी? ये तो असंभव सी बात लगती है। मौलवी इसका स्थूल अर्थ लेते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि ये काना दज्जाल किसको कहा, ये गधा किसको कहा, वास्तविकता क्या है। सारी दुनिया में जितने प्राणी हैं सब में अंतर्दृष्टि नहीं है, बहिर्मुखी दृष्टि है। सब बाहर देख रहे हैं। हम भी सुंदर साथ जी कितनी जल्दी बाहर ही तो देखते हैं। ये सुंदर शरीर, ये पद, ये पैसा, ये जाति, ये ऊंची, ये नीची, ये खाना, ये पीना, सब बाहर का ही तो है। ये इसी को काने दज्जाल का गधे पर सवार होना कहा है। गधा क्या है इसमें? काना दज्जाल तो हमें समझ में आ गया। बाहर की दृष्टि खुली और अंदर की दृष्टि बंद, एक खुली एक बंद, एक आंख बंद एक आंख खुली, उसको काना दज्जाल कहा। गधा यानी अज्ञानता और मोह का स्वरूप, और वो सारी जगह फैला हुआ है 14 लोक में। काना इसलिए है कि जीव सृष्टि की अंतर्दृष्टि है ही नहीं। ये लीजिए सुंदर सा, जीव सृष्टि अंतर में देखे भी तो क्या देखे, उसकी अंतर्दृष्टि नहीं है। 7 समुद्रों का पानी, हमारी तो चलो बंद है ना, उसकी तो है ही नहीं। 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघों तक है। आप विराट के नक्शे में देखेंगे तो जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है, जिसको कुरान में अजाजील कहा है, तो यानी आदि नारायण, तो 7 समुद्रों का, आपको पता है अजाजील को कहीं कहीं आदि नारायण, कहीं कहीं विष्णु जी भी कहा गया है। महाविष्णु तो आदि नारायण होते ही हैं। तो 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघों तक रह जाता है। अर्थात जब क्यामत का समय आएगा तो दुनिया जाहिरी अर्थों को जान रही होगी, बातनी अर्थों को नहीं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब शब्दों के बाह्य अर्थों में भटकते रहेंगे और इसलिए लड़ाइयां होती रहेंगी। जीव सृष्टि की अंतर्दृष्टि नहीं है। अज्ञानता और मोह का स्वरूप किसको कहा गया? गधे को सुंदर साथ जी। 7 समुद्रों यानी अज्ञानता और मोह पे ही दज्जाल बैठ सकता है। अब ये ज्ञान अंदर चला जाए तो दज्जाल का अस्तित्व ही हमारे अंदर से किस पे बैठेगा? वो गधा ही नहीं है। उसके बाद अज्ञानता और मोह यदि खत्म होता जाएगा, उसके पास बैठने के लिए है ही नहीं कुछ फिर। और फिर अपने आप ही यदि ज्ञान अंदर चलना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही अंतर्दृष्टि की ओर मुड़ना भी शुरू हो जाएंगे, तो कानापन भी उसका खत्म हो जाएगा। आप विराट के नक्शे में देखेंगे जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है, ये कल करेंगे सुंदर साथ जी, कि
पानी उसकी जांघों तक, उसके घुटनों तक कैसे रह जाता है, ये कल बहुत अच्छे से करेंगे। आगे चौथा शुरू हो रहा है, पर इसको डिटेल में अभी करना बाकी है, तो बहुत ध्यान से। 3 हुए हैं अभी तक, आजूज माजूज, दूसरा क्या था दापतूलर्स, और तीसरा क्या है काना दज्जाल का गधे पर बैठा हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कल हमने एक प्रण लिया था, अनिल भाई आप दोहराइए क्या प्रण लिया था, ताकि सारे सुंदर साथ ले सकें। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने प्रण लिया था कि हमें रोज रात को चितवनी में 15 मिनट भी बैठना है। चाय कॉफी उसे त्यागना है, प्याज लहसुन को भी छोड़ना है, और चितवनी की ओर आगे बढ़ना है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये प्रण तो हम पहले ही ले चुके हैं। कल हमने एक और प्रण लिया सुंदर साथ जी मिलकर कि हम क्रोध नहीं करेंगे, स्पेशली अपने घर वालों से शुरू करेंगे। कितना भी क्रोध आ रहा हो, पर उसको कोशिश करेंगे धनी जी की ओर इसको मोड़ना है। बच्चों पे, बड़ों पे, किसी पे भी क्रोध से नहीं, इससे हमारा आत्म संयम बढ़ेगा, इससे हमारी चितवन आसान हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे ना किसी विवाद में पड़ेंगे, कोई भी, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे घर में कोई आए हो, हमने किसी विवाद में किसी को विवाद पूर्ण उत्तर भी नहीं देना, और उनके विवादों का कोई आंसर नहीं देना। चुप शांत संयमी बनना है हमें, और कोशिश करनी है। मुझे पता है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है ये, पर प्रयास करना है क्रोध पे काबू पाने का भी, क्योंकि बाहर की चीजें हमने की, हमने खाने पे, आहार पे संयम किया, अब हम अंदर की ओर मुड़ेंगे और इंद्रियों के विकारों को भी बाहर निकालने की धनी जी की मेहर से पूर्ण कोशिश करेंगे, पूर्ण प्रयास। कौन कौन हैंड रेस करते हैं जो प्रयास करेंगे? हैंड रेस कीजिए, सच्चे दिल से प्रयास करेंगे आगे, जैसे धनी जी की इच्छा। जी, प्रण कर रहे हैं हम सभी सुंदर साथ जी के साथ मिलके प्रयास करने का प्रण। वेरी गुड। शांता जी, सुनीता जी, आपका हैंड दिखाई दे रहा है, अति सुंदर। हमारे पास 100 सुंदर साथ बैठे हैं। यूट्यूब पे भी सुंदर साथ जी लिख सकते हैं कि मैं भी प्रयास करूंगी, या आई एम इन, हम भी करेंगे। वेरी गुड, अति सुंदर। कम से कम 100 में से 50 तो होने चाहिए सुंदर साथ जी। वेरी गुड। दक्षा बेन, आपका हैंड भी दिखाई दे रहा है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। नीना दीदी, बहुत सुंदर। 42 सुंदर साथ हो चुके हैं। 43, अति सुंदर। 7 मोर। जी, हरीश कपोपरा जी ने भी लिखा है, हरीश भाई ने लिखा है यूट्यूब पे, 44 सुंदर साथ हो चुके हैं। जी, 45 विजया बेन को मिलाकर, राजवाला आंटी को मिलाकर 46। 4 और सुंदर साथ, माया आंटी, बहुत सुंदर। 47, 3 और सुंदर साथ, 47 सुंदर साथ हो चुके हैं। जी, विजया बेन के साथ हमें जस्सू भाई भी मिल चुके हैं, तो हमारे पास 48। मंजुला बेन 49, मिथिलेश शर्मा दीदी 50, मीना वंकार जी, सुषमा धामी जी, गीता दीदी को मिलाकर 53। कभी कमी पड़ी नहीं है, कम नहीं हुए, ज्यादा हुए हैं। हाँ जी, ज्योति जी 54, शशि चड्डा जी 55, बहुत सुंदर। 55 सुंदर साथ जी आउट ऑफ 100। बहुत 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 सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हम सब कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। और मैंने एक बात देखी है, मैं पहले भी 3 बार चाय छोड़ चुकी थी, बार बार शुरू हो जाती थी, पर जब से सुंदर साथ जी के साथ छोड़ी है वो दोबारा शुरू नहीं हुई। लास्ट 1.5 साल हो गया है, पर चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन और इनको छोड़ के चितवनी जरूर शुरू हुई है, तो ये भी जरूर मिलके निभाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।